जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में निज्जर की मौत के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ बताया। We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil, a deeply unacceptable violation of Canada's sovereignty and of international law. I think it is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. We don't want to be having this fight, but obviously the killing of a Canadian on Canadian soil is not something that we can ignore as a country. ये जो वीडियो पैगाम है ये आपने मुलाहिजा किया है जस्टिन ट्रूडो का, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो भारत के मुतालिक ये बातें कर रहे हैं। उसमें उनका कहना था कि हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बैरूनी हुकूमत कैनेडियन शहरियों को हरासा करे और उन्हें कनाडा की सरजमीन पर कत्ल करे। ये कनाडा की खुद मुख्तारी और इंटरनेशनल लॉज की संगीन खिलाफ वर्जी है और भारत ने अब की बार संगीन गलती की है। और साथ ही साथ उन्होंने ऑर्डर करते हुए ये कहा कि 6 के 6 डिप्लोमेट्स जो कि भारत की तरफ से कनाडा में मौजूद हैं उन सबको मुल्क बदर कर दिया जाए और यहाँ से कनाडा और भारत के सफारती ताल्लुकात का मुकम्मल खात्मा हुआ। भारतीयों के आजकल दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनके हमसाया ममालिक जितने भी हैं उन सब के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। दूसरे जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो और अब कनाडा, हत्ता कि जापान और जर्मनी तक ने भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी हैं, जो इस बात को वाजे करता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार का भारत किस दहाने पर खड़ा है, कैसे वो आइसोलेट होता दिखाई दे रहा है। अब इस सारे मामले पर आगे चलकर आपको क्या कुछ किया कनाडा ने वो भी बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अब भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं और उन्होंने जवाब में क्या किया है और कैसे पहली बार तारीख में जब से भारत आजाद हुआ है यानी 1947 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि कनाडा और भारत के सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। और इसका नुकसान जाहिर है किसको होगा, भारत को ही होना है। कैनेडियन तो आकर भारत में पढ़ने से रहे या यहाँ पर आकर उन्होंने टूरिज्म क्या करना, वहां पर बेइंतहा ममालिक हैं जहां पर वो जाएंगे। अब ना तो भारतीयों को वीजे फराहम होंगे और ना ही कनाडा और भारत के जो रिलेशन हैं वो अगले लंबे अरसे तक बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त ऐसी न्यूज मिलती रहे जो शायद पाकिस्तान का मीडिया आपको बर वक्त नहीं पहुंचा पाता। अब बात करते हैं कनाडा और भारत की टेंशन कहां से शुरू हुई। आज से 2 साल पहले कनाडा की सरजमीन पर एक शख्स कत्ल होता है जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तान मूवमेंट के साथ इसका ताल्लुक था और भारत के अगेंस्ट कई प्रोटेस्ट में सरकर्दा रहनुमा के तौर पर उभरा था। उसके खिलाफ फिर एक कार्रवाई होती है, उसे एक पार्किंग लॉट में बाकायदा गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी तहकीकात के बाद कनाडा को यह पता लगता है कि इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है और बाकायदा तौर पर भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और डिप्लोमेट्स के रूप में भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स जो हैं वो कनाडा में बाकायदा तौर पर काम करते दिखाई दिए। फिर उसने तहकीकात की, तहकीकात करते करते भारत से मुतालबा करता रहा और कई बार ऐसा हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, लेकिन भारत अपनी जिद पर अड़ा रहा और कनाडा से किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं किया गया। फिर अब मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि गुज़श्ता रात बाकायदा तौर पर जस्टिन ट्रूडो खुद मीडिया के सामने आते हैं और भारत का नाम लेकर ये पैगाम देते हैं जो आपने वीडियो के शुरू में मुलाहिजा किया, और इसे कैनेडियन अवाम की खुद मुख्तारी और कनाडा के लॉज की संगीन वायलेशन करते हुए ये ऐलान करते हैं कि हम 6 के 6 जो डिप्लोमेट्स भारत के कनाडा में मौजूद हैं उन्हें बेदखल करते हैं और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यही बंदे जो हैं वो निज्जर के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। इसके बाद भारतीयों ने वावेला शुरू कर दिया, भारत का मीडिया रोता धोता दिखाई दिया और वही सब कुछ जो पाकिस्तान के साथ किया जाता है कि भारत के खिलाफ साजिश हो चुकी है, इसमें बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं और बचगाना हरकतें कर रहा है जस्टिन ट्रूडो वगैरह वगैरह, और सिरे से इल्ज़ाम मानने से इनकार कर दिया। और अब ये खबर आ रही है कि भारत ने भी जो हाई कमिश्नर हैं कनाडा के उन्हें 19 तारीख तक भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है और अब मुकम्मल तौर पर डिप्लोमेटिक रिलेशन कनाडा और भारत में ख़त्म हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया, इस सारे मामले पर ज़रूर सुनिएगा, वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, आप ज़रूर महसूस होंगे। आपको बैकग्राउंड तो बता दिया है, अब
भारत का मीडिया इस वक्त क्या कुछ कह रहा है वो जरा मुलाहिजा कीजिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर सरेआम एक ऐसा झूठ बोला है जिसके बाद खुद कनाडा ही उन पर टूट पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो वो नेता है जो बिना किसी सबूत के लगातार भारत को बदनाम कर रहे हैं, हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को गाली दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने पूरी बेशर्मी और कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम लिया और एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। अब आपको बताते हैं कि भारत के बारे में जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद उनके खिलाफ चल रही बगावत की चिंगारी अब आग में बदल गई है। जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाल ही में लाओस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। I had a brief exchange with Prime Minister Modi. ट्रूडो ने दावा किया है कि उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि हमें कुछ जरूरी काम करने होंगे। जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताने की कोशिश की कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का मामला उठाया। ट्रूडो ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था और कनाडा के नागरिकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई कंट्री में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतने इमेच्योर कैसे बिहेव कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की। पहले भी ऐसा कर चुके हैं वो। पहली फिक्र कनाडा की बदजुबानी पर भारत के अप्रत्याशित जवाब की है जिससे पूरी दुनिया में कनाडा के कूटनीतिक कच्चेपन की चर्चा हो रही है और उसकी घंघोर बेइज्जती हो रही है। यह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक और इंटरनेशनल अपमान का अध्याय है। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। ट्रूडो सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमैट्स की सुरक्षा को खतरे में डाला। भारत को कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो उन्हें सुरक्षा दे पाएगी, जबकि इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि हमें कल कनाडा से एक डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में जांच से संबंधित मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार से दो टूक कह दिया है कि ट्रूडो सरकार लंबे समय से ऐसा करती आ रही है। उनकी कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के खिलाफ चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से जुड़े हुए हैं। यहां आपको यह समझाने की जरूरत है कि आखिर भारत और कनाडा के संबंधों में ये उतार चढ़ाव क्यों आए हैं। भारत कनाडा संबंध 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद खराब हुए। जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में निज्जर की मौत के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ बताया। भारत ने कनाडा सरकार के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। अभी भी उनके एम्बेसडर यही बात कर रहे थे। भारत ने निज्जर को वर्ष 2020 में आतंकी घोषित किया था। अक्टूबर 2023 में भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमैट्स को वापस भेज दिया था। कनाडा ने भारत के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया था और ये अब जो हुआ है ये अपने आप में एक एपिक है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और भारतीय जो कुछ कह रहे हैं इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।